कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा को आइए हम शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया कि हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र को ही अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे पवित्र बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा
करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हम पर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्यवान नाम पर मैं आप सभी का इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में स्वागत करता हूं। हम अपने आप को तैयार करेंगे पवित्र वचन को सुनने के लिए। अपनी आंखें बंद करें और अपने हृदय और मन को इस समय खोलें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, मेरे हृदय को उत्साही बनाइए, मेरे शरीर में अपनी ऊर्जा भर दीजिए। पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए और पवित्र वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम के लिए, इस प्रार्थना के लिए और इसी तरह बहुत सारे कार्यक्रमों के लिए, प्रार्थनाओं के लिए जिसके द्वारा हम सभी को प्रभु की कृपाएं प्राप्त हो रही हैं। आप ऐसे कार्यक्रमों की सफलता के लिए प्रार्थना करना
और निरंतर प्रार्थना करना कि प्रभु इस तरह के कार्यक्रम और प्रार्थनाएं बने रहें, चलते रहें, ताकि आपको प्रभु की कृपाएं और आशीषें प्राप्त हों। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस तरह प्रभु यीशु ने अपने सुसमाचार की घोषणा के कार्य के लिए अपने आप को तैयार किए, 40 दिन और 40 रात के उपवास और प्रार्थना के जरिए, उसी तरह उसी प्रभु यीशु ने अपने जीवन के अंतिम पलों के लिए, विशेष करके अपने दुख भोग के लिए, मृत्यु के लिए अपने आप को प्रार्थना के द्वारा तैयार किया। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु गेत्सेमनी बाग में गए और बड़ी तीव्रता के साथ प्रार्थना में लगे रहे। लूकास अध्याय 22 वाक्य 44 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने गेत्सेमनी बाग में बड़ी तीव्रता के साथ, आग्रह के साथ प्रार्थना की। इब्रानियों के पत्र में संत पौलुस कहते हैं प्रभु यीशु ने आहें भरकर, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की। पिता से प्रार्थना की कि हे पिता, इस कटोरे को मुझसे हटा दीजिए। प्रभु यीशु गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना के दौरान अपने आने वाले दुख संकटों को एक चलचित्र की तरह देख रहे थे और उसकी गंभीरता को देख रहे थे, दर्द पीड़ा को देख रहे थे, और वो प्रभु पिता से चिल्ला चिल्ला कर, आंसू बहा कर प्रार्थना कर रहे थे, हे पिता, इसे हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए। लेकिन अंत में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या जवाब था। प्रभु ने कहा, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। मेरा ये विश्वास है, जिस समय प्रभु यीशु ने कहा मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो, उस क्षण में उनके आगामी दुख भोग का वजन घट गया। दुख भोग का वजन घट गया, उसका भार घट गया। अगर आपने वो फिल्म देखी होगी द पैशन, उसमें प्रभु यीशु के दुख भोग के बारे में वर्णन दिया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त है। उसमें हम देखते हैं कि जिस समय प्रभु यीशु के कंधे पर क्रूस लादा गया, उनके दोनों बगल में 2 डाकू थे और प्रभु यीशु के कंधे पर क्रूस लादा गया तो प्रभु ने उस क्रूस को चूमा। यह देखकर एक डाकू कहता है उपहास करते हुए, रे मूर्ख, क्रूस को चूमता है। प्रभु ने उस क्रूस को चूमा। क्या मतलब इसका? प्रभु ने उस क्रूस को अपनाया, स्वीकार किया। मेरा विश्वास है कि उस समय से वह क्रूस प्रभु के लिए हल्का हो गया, वह दुख प्रभु के लिए हल्का हो गया। हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या यह है कि हम क्रूस से लड़ते रहते हैं। हम क्रूस पहनने को तैयार हैं, हम क्रूस पहनने को तैयार हैं, हम क्रूस का चिन्ह बनाने को तैयार हैं, लेकिन जब क्रूस हमारे जीवन में आ जाता है तो हम उससे लड़ते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं। हम दुख का तिरस्कार करते रहते हैं, और जितना हम दुख का तिरस्कार करेंगे उतना ज़्यादा दुख हमारे लिए दुगना होता जाएगा। एक प्रसिद्ध धर्मगुरु है, उनका नाम है फादर टोनी डिमेलो, गुजर गए। उन्होंने कहा है, जब हम वास्तविकताओं से लड़ते हैं हमारा दुख दुगना हो जाता है, और यही हमारे जीवन में देखने को मिलता है। कुछ दिन पहले एक बहन हमारे यहाँ आई थी, रोती हुई, एक मसीही बहन। वो मेरे सामने खड़ी थी और रोती हुई कह रही थी कि मैं हार गई, तभी तो मैं आपके पास आई हूँ। उसके परिवार में एक हादसा हुआ। 21 साल की उसकी बड़ी लड़की एक लड़के के साथ भाग गई और उससे शादी कर ली कचहरी में, और वापस आकर वो अपने ससुराल में रह रही थी, जबकि ससुराल उसके अपने घर से मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर था। उसकी माँ मुझसे बोलती जा रही थी कि वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव करती है जैसा कि हम अनजान लोग हैं, जबकि हम साधारण लोग हैं और हमने सारा पैसा उसके ऊपर, उसके एजुकेशन के लिए खर्च किया। वो टूट गई थी। मैंने उससे कहा कि 4-5 रोज आप यहाँ रहिए, प्रभु के सामने बैठना, प्रार्थना करना। मैंने उसकी मदद की ताकि वह इस दुख को ग्रहण करे, अपनी बेटी को माफ़ करे, उसके पति के परिवार को माफ़ करे, उसके पति को माफ़ करें।
मैं आपसे कहता हूँ 5 दिन के बाद जब वो बहन आश्रम छोड़ के जा रही थी, मिलने के लिए आई, उसने कहा स्वामी जी सब ठीक है, मैंने स्वीकार कर लिया है। ऐसा दुख जिसने उसको तोड़ दिया था, जब उसने स्वीकार किया हल्का हो गया। हमारे जीवन में भी जब दुखों को स्वीकार करने लगते हैं तो वह हल्का होने लगता है। आप पढ़ेंगे शमूएल की दूसरे ग्रंथ के अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं, राजा दाऊद जो इस्राएल के राजा थे, 40 साल तक राज्य किए। उसका बेटा एब्सलोम दाऊद को भगा देता है और दाऊद को मारने के लिए तुला है। दाऊद को अपने अंगरक्षकों और सैनिकों के साथ पहाड़ की ओर भागना पड़ा। जब दाऊद पहाड़ की ओर भाग रहे थे, उनके साथ उनके सैनिक और अंगरक्षक थे। वचन में लिखा हुआ है, एक जवान जिसका नाम शिमई था सड़क के किनारे बैठा हुआ था और दाऊद को कोसते जा रहा था, दाऊद को गाली देते जा रहा था, दाऊद पर पथराव करते जा रहा था। दाऊद के सैनिकों और अंगरक्षकों ने देखा और वे आग बबूले हो गए। वे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने राजा से कहा कि महाराज बताइए, आप कहें तो हम उसके गर्दन को उड़ा देंगे। दाऊद शांत थे। दाऊद ने कहा, अगर परमेश्वर ने उसको मुझे कोसने की प्रेरणा दिया है तो तुम कैसे रोक सकते हो। दाऊद ने स्वीकार कर लिया था। जब हम परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं, दुखों को स्वीकार करते हैं, हमारा दुख हल्का हो जाता है। कई वर्ष पहले की बात है, जब वियतनाम में युद्ध चल रहा था, एक तस्वीर उस समय बहुत मशहूर हो गई। एक छोटी सी लड़की, करीब 5-6 साल की लड़की, अपने 3-4 साल के छोटे भाई को अपने कंधे पे उठाई हुई है और भाग रही है। युद्ध चल रहा था, बमबाजी चल रही थी। वो बच्ची जान बचाकर अपने भाई के साथ भाग रही थी। एक सैनिक ने उसको रोका। सैनिक ने पूछा, बेटा ये तुम्हारे लिए भारी नहीं है, 6 साल की बच्ची 4 साल के बच्चे को उठा रही हैं। उसने कहा, नहीं, ये मेरा भाई है। जब हम दुख को प्यार करने लगते हैं तो उसका वजन घट जाता है, उसका भार हल्का हो जाता है। हम संत पौलुस का उदाहरण लेंगे। हम पढ़ेंगे, संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 8 से। देखिए, पौलुस के जीवन में एक दुख था। कौन सा दुख हम नहीं जानते। पौलुस उसको कांटा कहते हैं। बहुत पीड़ित था। हो सकता है कोई शारीरिक रोग रहा होगा, कोई ना कोई एक दुख जो पौलुस के लिए एक बहुत बड़ी पीड़ा का कारण था। और पौलुस ने बार बार प्रभु से कहा कि प्रभु इस दुख को हटाइए, इस दुख को हटाइए, मैं सह नहीं सकता। वचन में लिखा हुआ है वाक्य 8 से, मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि दुख मुझसे दूर हो, किंतु प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। पौलुस ने प्रभु से बार बार कहा कि प्रभु इस दुख को हटाइए, तो प्रभु ने क्या जवाब दिया? मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। पौलुस ने ग्रहण किया। आगे सुनिए पौलुस क्या कहते हैं। इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूं, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूं तभी बलवान हूं। पहले पौलुस ने प्रभु से प्रार्थना की इसको हटाइए, लेकिन जब प्रभु ने कहा कि मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है, तब पौलुस ने उसको स्वीकार किया और कहता है कि मैं अपने दुखों के लिए खुश हूं, मैं उस पर गर्व करता हूं, क्योंकि जब मैं दुर्बल हूं प्रभु का सामर्थ्य मुझ पर प्रकट हो जाता है। पौलुस ने उस दुख को स्वीकार किया। वही पौलुस रोमियों के पत्र के अध्याय 5 में क्या लिखते हैं। रोमियों का पत्र अध्याय 5 उसके वाक्य 3 और 4 में देखिए, ध्यान से सुनिए पौलुस क्या कहते हैं। इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें,
क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। पौलुस कहते हैं हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें। पौलुस ने दुख तकलीफ को प्यार करना सीखा, ग्रहण करना सीखा। इसीलिए पौलुस कहते हैं हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें। अक्सर हम ईश्वर से लड़ते हैं, हम ईश्वर से पूछते रहते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसे क्यों, ऐसा क्यों, बार बार ईश्वर से सवाल करते हैं। और जितनी बार हम ईश्वर से सवाल करते हैं अपने दुखों के बारे में, उतना ज्यादा हम दुखी होते जाते हैं। 15 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले हमने जो दुख सहा, उसके बारे में आज भी कभी कभी हम ईश्वर से सवाल करते हैं, ऐसा क्यों हुआ। और जितनी बार हम सवाल करते जाएंगे, उतनी बार वह दुख हमारे लिए ताजा होता जाएगा। हम पीड़ित होंगे, हम नाखुश होंगे, हम उदास होंगे। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 18 में उसके वाक्य में प्रभु कहते हैं, क्या मैं एक कुम्हार की तरह नहीं हूं? क्या मैं मिट्टी के साथ जो चाहे वो नहीं कर सकता हूं? प्रभु कहते हैं कि मैं एक कुम्हार की तरह हूं, मैं मिट्टी के साथ जो चाहे वो कर सकता हूं। संत पौलुस कहते हैं रोमियों के पत्र के अध्याय 9 उसके वाक्य 21 में संत पौलुस कहते हैं, क्या ईश्वर एक कुम्हार की तरह नहीं है? क्या उनको ये अधिकार नहीं है कि वो मिट्टी से जो चाहे वो बनाए? हम मिट्टी, ये वास्तविकता है, और वो कुम्हार, ये भी वास्तविकता है। देखिए इस्यास नबी के ग्रंथ उसके अध्याय 45 में लिखा हुआ है, उसके अध्याय 45 वाक्य 9 में बहुत सुंदर वचन है, धिक्कार उसे जो अपने बनाने वाले के विरुद्ध भुनभुनाता है। धिक्कार उसे जो अपने बनाने वाले के विरुद्ध भुनभुनाता है, उस ठीकरे को जो कुम्हार से बहस करता है। क्या बहस करता है? क्या मिट्टी अपने गढ़ने वाले से कहेगी तुम ये क्या बना रहे हो? प्रभु का वचन कहता है क्या मिट्टी अपने बनाने वाले से पूछ सकती है कि तुम क्या बना रहे हो मुझसे, मेरे द्वारा? हम मिट्टी हैं, बनाने वाला वो है, और वह ज्यादा बुद्धिमान है। उसने हमारे अतीत को देखा, अपने हमारे भविष्य को भी देखा है। इसीलिए जितना हम मिट्टी की तरह उसके हाथ में अपने आप को समर्पित करेंगे, उतना ज्यादा हमें हमारे दुखों के बोझ से आजादी मिलेगी। हम संत पेतरुस को सुनेंगे। पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 19 में पेतरुस कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति धैर्य से दुख भोगता और अन्याय सहता है, क्योंकि वो समझता है कि ईश्वर यही चाहता है, तो वह पुण्य का काम करता है। और एक बार सुनाता हूं, पेतरुस कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति धैर्य से दुख भोगता और अन्याय सहता है, क्योंकि वो समझता है कि ईश्वर यही चाहता है, वो पुण्य का काम करता है। यानी पेतरुस कहते हैं यदि कोई व्यक्ति दुख सहता है और ये जानता है कि ईश्वर की ये इच्छा है और उसको धैर्य से सहता है, यानी बिना भुनभुनाए, बिना रोए कल्पे स्वीकार करता है, धैर्य से सहता है, तो पेतरुस कहते हैं ये ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। पुण्य कर्म का मतलब क्या है? जिसके द्वारा हमें कृपा प्राप्त हो सकती है। प्रभु यीशु ने क्रूस को चूमा, और वो क्रूस हम जानते हैं हमारे लिए अनुग्रह का माध्यम बना, मुक्ति का माध्यम बना, कृपा का माध्यम बना। उसी तरह जब हम हमें प्राप्त दुखों को खुशी से ग्रहण करते हैं, उसको चूमते हैं, धैर्य से सहते हैं, तो वही दुख जो हमारे लिए नकारात्मक लगता है, हमारे लिए कृपा और अनुग्रह का माध्यम बन जाएगा। हमारे जीवन की समस्या यह है कि हम दुखों को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, हमें ग्रहण करना है। हो सकता है कि हमारे शराबी पति, हमारे जीवन की समस्या यह है कि हम दुखों को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, हम उसको गलत समझते हैं, हम सोचते हैं कि दुख गलत है, दुख सही नहीं है, दुख नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे दुख हो सकते हैं। वो शराबी पति जो प्रतिदिन आपको दुख देता है, आपको पीड़ित करता है,
जब आप उसको सह लेते हैं, स्वीकार करते हैं कि मेरा पति शराबी है, तो वही शराबी पति आपके लिए कृपा के माध्यम बन जाएगा। आपका जो बेटा लफंगा है, आपका ख्याल नहीं करता है, बात नहीं मानता है, स्वीकार नहीं करता है, आपकी कोई भी बात स्वीकार नहीं करता है, काम नहीं करता है, भटकते रहता है, आप दूसरों को बताने के बजाय स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं और उसको प्रभु को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, तो वही व्यक्ति, वही लड़का आपके लिए अनुग्रह का माध्यम बनेगा। मैं ऐसे कई लोगों के बारे में जानता हूं जिनके जीवन में ऐसी पीड़ाएं थी, दुख थे, लेकिन उन्होंने दुख को ग्रहण किया, स्वीकार किया। मेरा ही एक भांजा, उसकी मां के लिए बहुत बड़ा सिर दर्द था। जवान लड़का था, घर का ख्याल नहीं करता था, भटकता रहता था, इधर उधर जाता था, नाश्ता करना, घर से निकलना, रात को वापस आना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना। लेकिन मेरी बहन ने, छोटी बहन ने स्वीकार किया, उसको प्यार दिया, लगातार उसके लिए प्रार्थना की। आज वही उस परिवार को चलाता है, संभालता है, नौकरी करता है। तो प्रभु का वचन कहता है, यदि हमें प्राप्त दुखों को हम स्वीकार करते हैं, धैर्य से सहते हैं, वही हमारे लिए कृपा का माध्यम बनेगा। एक समस्या है, हम उस समय बहुत ज़्यादा दुखों से घृणा करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, जब हमारे अंदर अहंकार होता है। हमारे अंदर अहंकार होता है, जब अहंकार रहता है हम स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं। प्रभु यीशु नम्र थे, प्रभु यीशु नम्र थे। उनके बारे में लिखा हुआ है इस्यास नबी अध्याय 53 में, वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह वह चुप रहे। उन्होंने स्वीकार किया, क्रूस को स्वीकार किया, क्रूस की मृत्यु को स्वीकार किया। इसलिए पूरे क्रूस के मार्ग पर हम उनको रोते हुए नहीं देखते हैं, बोलते हुए नहीं देखते हैं, शांत हैं, मौन हैं, क्योंकि उन्होंने उस दुख को स्वीकार किया। हमें भी इसी तरह अपने दुखों को स्वीकार करने की ज़रूरत है। कभी कभी हमारे जीवन में प्रभु दुख आने देते हैं जिसके द्वारा हमारा अहंकार मिट जाए। हमारे अहंकार को निकालने का एक वेल्व की तरह वो काम करता है। आज हमें विशेष प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरे जीवन में बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी पीड़ाएं हैं जिससे मैं लड़ते रहता हूँ। उन सारी पीड़ाओं को स्वीकार करने की कृपा मुझे दीजिए। अभी कुछ देर पहले मैं इस वचन को सुनाने से पहले दर्शन भवन के सामने खड़ा था। एक गरीब परिवार मेरे सामने आया, पति पत्नी दोनों फूट फूट कर रो रहे थे। मैंने पूछे क्या बात है? कहा कि मेरा एक रिश्तेदार बहन अंदर पड़ी हुई हैं, वो बेहोश रहती हैं, परेशान रहती हैं, 2 दिन से ला रहे हैं। मैंने कहा क्यों रो रहे हो? प्रभु के सामने जाओ, स्वीकार कर लो, प्रभु से कहो प्रभु इस बहन को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। हम विश्वास करते हैं कि तू इसको स्वतंत्र करेगा और स्वतंत्र करेगा। पिछले शुक्रवार को एक परिवार के कुछ लोगों ने एक जवान बेटी को ले आया, उसकी शादी भी हुई है, उसका गला बंद हो गया है, वो बात नहीं कर रही है, इशारे से सब काम कर रही है। उसकी बहनें और इसकी माँ रो रहे थे। मैंने कहा क्यों रोते हो? प्रभु के सामने लाओ। शनिवार रविवार तक वो लड़की स्वतंत्र हो गई, प्रभु के सामने बैठी रही। दुख विपत्तियों को स्वीकार करना सीखिए, यीशु की तरह उसको स्वीकार करना सीखिए। यह सत्य है कि हमारा अहम लड़ता है, हम स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। प्रभु यीशु स्वयं महसूस किए, पौलुस ने महसूस किया, उसका तिरस्कार किया, लेकिन अंत में हमें कहना होगा मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उसके बाद उस दुख को ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे। वही दुख मैं आपको आज बताना चाहता हूं, आपके लिए अनुग्रह का माध्यम बनेगा, कृपा का माध्यम बनेगा। कैसा भी दुख क्यों ना हो सकता है वो शराबी पति हो सकता है कि ऐसा बेटा हो जो आपकी बात नहीं मानता हो सकता है कि आपके परिवार की गरीबी हो। वही दुख आपके लिए अनुग्रह का माध्यम बनेगा। उसके लिए आज हम विशेष प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आज की आराधना में विशेष रूप से हम प्रार्थना करेंगे अपने दुखों को प्रभु को समर्पित करते हुए। इस समय प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु
मुझे अपने दुखों को स्वीकार करने की कृपा दीजिए। जिस तरह तूने पिता से कहा कि मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी है, उसी तरह मेरे प्रतिदिन के जीवन में जो दुख आ जाते हैं उसको स्वीकार करते हुए कहने के लिए कृपा दीजिए कि हे पिता, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु, तेरी वो वाणी हमारे कानों में बराबर गूंजती रहे, ताकि बराबर हम अपने प्रतिदिन के जीवन में दुखों को ग्रहण करते जाएं, ताकि वे हमारे लिए अनुग्रह का माध्यम बने। जिस तरह तूने क्रूस को चूमा और अपनाया, उसी तरह हमें भी अपने जीवन के दुखों और पीड़ाओं को चूमने और ग्रहण करने की कृपा दीजिए। प्रभु यीशु, जिस तरह तूने क्रूस को अनुग्रह का माध्यम बनाया, मुक्ति का माध्यम बनाया, कृपा का माध्यम बनाया, उसी तरह हम अपने अपने दुखों को कृपा का माध्यम बना सकें। इसके लिए हमारी मदद कर। इसके लिए हम हमारे लिए पिता से प्रार्थना करिए। यीशु, अभी तुरंत आराधना है। इस आराधना में आज हम विशेष रूप से अपने दुखों को प्रभु को समर्पित करेंगे और प्रभु के सामने स्वीकार करेंगे, ताकि वे दुख हमारे लिए कृपा के माध्यम बने। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू जीवन आधार है, यह जीवन आसार है। तू जीवन आधार है, यह जीवन आसार है। तू ही मेरा नाम, मेरे दिल का राज। तू ही मेरा नाम, मेरे दिल का राज। एक साथ। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू मुक्ति का स्रोत है, तू ही सच्चा मीत है। तू ही मेरा नाम, मेरे दिल का राज। तू ही मेरा नाम, मेरे दिल के एक साथ मिलकर यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी बार बार गाइए एक साथ मिलकर। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु मेरे नाम, मेरे दिल के राज, तेरी आराधना, तेरी स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे साथ विराजमान प्रभु की हम आराधना करें।
प्रभु जीवित हैं, हमारे साथ हैं। प्रभु की उपस्थिति को इस समय स्वीकार करें, अंगीकार करें। प्रभु यीशु के पवित्र वचन पर विश्वास करें। जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। साथ ही साथ प्रभु की संस्कारिक उपस्थिति पर हम विश्वास करें, अंगीकार करें। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, प्रभु की आराधना में कुछ समय बिताइए। अपने दिल में जो दर्द और पीड़ाएं हैं इस समय प्रभु के सामने लाइए। जब भी हम यीशु के पास आते हैं, ये विश्वास करना है प्रभु ने जो कहा है वो पूरा है और पूरा होगा। प्रभु ने कहा जो मेरे पास आता है उसे मैं कभी नहीं ठुकराऊंगा। एक दृढ़ विश्वास करना। प्रभु का वचन कहता है प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 1 में, ईश्वर मनुष्य के अंतरतम का साक्षी है, वो उसके हृदय की थाह लेता है और उसके मुख के सभी शब्द सुनता है। ईश्वर मनुष्य के अंतरतम का साक्षी है, वह उसके हृदय की थाह लेता है और उसके मुख के सभी शब्द सुनता है। हम प्रभु के सानिध्य में इस समय प्रभु हमारे हृदय के एक धड़कन के समय महसूस कर रहे हैं। आपके हृदय की एक एक बात को प्रभु जान रहे हैं। भरोसा रखिए, प्रभु की आराधना करते जाइए। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे सुनहरे अवसर के लिए कि प्रभु ने अपने पवित्र सानिध्य में हमें बैठने की कृपा दी है। प्रभु यीशु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 2000 वर्ष पहले प्रभु ने ये जो आवाज दी, पिछले 2000 वर्षों से करोड़ों लोगों ने इसको सुना, अपनाया, स्वीकार किया और प्रभु की प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने विश्राम पाया है। आज प्रभु यीशु आप और मुझे भी पुकार रहे हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ। यीशु के पास आने से हमें विश्राम मिलता है। यीशु की उपस्थिति में आने से हमें विश्राम मिलता है। यीशु के पास आइए समय, अपनी सारी थकान को लेकर, अपने सारे बोझ को लेकर यीशु के पास आइए। मेरे पीछे बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। सभी संतों के साथ मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। सभी स्वर्गदूतों के साथ मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। संसार के मुक्तिदाता यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। भले गड़ेरिये यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। अंधकार में प्रकाश यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। सब कुछ नया बनाने वाले यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। दुखितों को विश्राम देने वाले यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। रोने वालों के आंसू पोंछने वाले यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। बुराई के बंधनों को खोलने वाले यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ। रोगों से लोगों को चंगा करने वाले यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ।
स्वर्ग और पृथ्वी पर जिसका अधिकार है, स्वर्ग और पृथ्वी पर जिसका अधिकार है, मैं उसकी आराधना करता हूँ। मैं उसकी आराधना करता हूँ। मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मानव इतिहास के प्रभु यीशु, मानव इतिहास के प्रभु यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मैं अंगीकार करता हूँ। मैं अंगीकार करता तू हूँ। मेरा ईश्वर है, तू मेरा ईश्वर तू है, मेरा प्रभु है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मालिक है। मेरा मालिक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखें बंद रखिए और अब इस समय प्रभु के सामने अपने सारे दुखों को लेके आइए। आज के वचन में हमने सुना है कि हमें दुखों को ग्रहण करना है, स्वीकार करना है। जब हम दुखों को स्वीकार करते हैं, दुख हमारे लिए हल्के हो जाते हैं। आंखें बंद करना, अपने जीवन के एक एक दुख को समय याद कीजिए। एक एक दुख को स्वीकार करते हुए यीशु को समर्पित करते जाइए। एक एक दुख, हो सकता है शारीरिक पीड़ाएं हों, हो सकता है पारिवारिक समस्याएं हों, गरीबी हो, तंगी हो, बेरोजगारी हो, संतान की अवस्था हो, परिवार में झगड़ा हो, नशा खाने पीने की आदत हो। एक एक दुख को इस समय यीशु के सामने लाइए। वो प्रभु आपका ख्याल करने वाला है, आपकी सुधि लेने वाला है। पेतरुस कहते हैं आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। एक एक दुख को इस समय यीशु के सामने लाइए, स्वीकार करते जाइए। प्रभु से कहिए कि प्रभु स्वीकार्य है, मंजूर है, प्रभु मंजूर है। मां मरियम ने कहा मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु की इच्छा मुझ में पूरी हो, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो। उसी मनोभाव के साथ ये प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन के सारे दुखों को स्वीकार करता हूं, ग्रहण करता हूं। एक एक दुख को इस समय याद करना, उसको स्वीकार करते जाना। एक एक दुख को प्रभु के हाथ में समर्पित करते जाना। पहले उसको स्वीकार कीजिए, धैर्य के साथ ग्रहण कीजिए। एक एक दुख याद करते जाइए, याद करते जाइए, स्वीकार करते जाइए। प्रभु को अर्पित करते जाइए। एक एक दुख को समर्पित करते जाइए। धैर्य के साथ स्वीकार करते जाइए। पेतरुस कहते हैं कि अगर हम धैर्य के साथ स्वीकार करते हैं, झेलते हैं, तो ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। धैर्य के साथ स्वीकार करते जाइए कि एक दुख को आप प्रभु के सानिध्य में है, प्रभु की उपस्थिति में है। एक एक दुख को स्वीकार करते जाइए, प्रभु को अर्पित करते जाइए। स्वीकार कीजिए, लड़िए मत, तिरस्कार मत कीजिए, स्वीकार करते जाइए। बोलिए प्रभु मंजूर है, स्वीकार्य है। मेरे पीछे दोहराते जाइए। इस संसार के मुक्तिदाता यीशु, इस संसार के मुक्तिदाता यीशु, मेरे लिए क्रूस पर मरने वाले यीशु, मेरे लिए क्रूस पर मरने वाले यीशु, तूने पिता की इच्छा पूरी करते हुए तूने पिता की
इच्छा पूरी करते हुए क्रूस की मृत्यु को अपनाया, क्रूस की मृत्यु को अपनाया, दुख भोग को अपनाया। दुख भोग को अपनाया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरा अनुकरण करते हुए तेरा अनुकरण करते हुए मेरे जीवन के मेरे जीवन के एक एक दुख को एक एक दुख को मैं स्वीकार करता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ। मेरे जीवन के मेरे जीवन के एक एक दुख को एक एक दुख को मैं स्वीकार करता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ। शारीरिक पीड़ाओं को, शारीरिक पीड़ाओं को, शारीरिक कमजोरियों को शारीरिक कमजोरियों को मैं स्वीकार करता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ। परिवार के सदस्यों को, परिवार के सदस्यों को, उनकी कमजोरियों को उनकी कमजोरियों को मैं स्वीकार करता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ। परिवार की परिस्थिति को, परिवार की परिस्थिति को, तंगी और गरीबी को, तंगी और गरीबी को, बेरोजगारी और निसंतान की अवस्था को बेरोजगारी और निसंतान की अवस्था मैं स्वीकार करता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ। हर प्रकार की विपत्ति के लिए हर प्रकार की विपत्ति के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। परिवार के हर तरह की पीड़ा को परिवार के हर तरह की पीड़ा को मैं इस समय ग्रहण करता हूँ। मैं समय ग्रहण करता हूँ। मेरे जीवन की एक एक पीड़ा को मेरे जीवन की एक एक पीड़ा को मैं स्वीकार करता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ। जिस तरह तूने क्रूस को अपनाया, जिस तरह तूने क्रूस को अपनाया, उसी तरह मेरे जीवन के उसी तरह मेरे जीवन के एक एक दुख को एक एक दुख को इस समय मैं स्वीकार करता हूँ। इस समय मैं स्वीकार करता हे हूँ। संसार के मुक्तिदाता यीशु, हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, मेरे लिए रक्त बहाने वाले यीशु, मेरे लिए रक्त बहाने वाले यीशु, मैं अपने सारे दुखों को, मैं अपने सारे दुखों को, सारी पीड़ाओं को सारी पीड़ाओं को तेरे पवित्र चरणों पर रख देता हूँ। तेरे पवित्र चरणों पर रख देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ। मेरे दुखों के जरिए मेरे दुखों के जरिए तू मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। मेरे दुखों को मेरे दुखों को मेरे लिए मेरे लिए और दूसरों के लिए और दूसरों के कृपा का माध्यम बना रहा है। का माध्यम बना रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिन जिन लोगों के शरीर में अलग अलग प्रकार की पीड़ाएं हैं, रोग है, दर्द है, इस समय यीशु के हाथ में सुपुर्द कर देंगे, प्रभु के हाथ में दे देंगे। अपने कैंसर के रोग को, कोरोना रोग को, एड्स के रोग को, चर्म रोग को, हृदय रोग को, हर तरह के रोग को इस समय यीशु के हाथ में समर्पित करेंगे। विश्वास करना, प्रभु यीशु आपको स्पर्श कर रहे हैं। यीशु अपनी इच्छा के अनुसार आपको स्पर्श कर रहे हैं। पक्के विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे। यीशु के पवित्र रक्त की विशेष योग्यता के द्वारा, यीशु के पवित्र रक्त की शक्ति के द्वारा हर तरह के रोग से चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए इस समय हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। एक साथ हम प्रभु की स्तुति करेंगे, अपने रोगों को याद करेंगे, यीशु के हाथ में समर्पित करेंगे पक्के विश्वास के साथ। यीशु ने कहा है, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। एक साथ स्तुति करते जाएंगे, बिना थके प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, तेरी महिमा, यीशु तेरी आराधना, तेरी महिमा, यीशु तेरी आराधना, तेरी महिमा, यीशु तेरी आराधना, तेरी महिमा। यीशु तेरे परम पावन नाम पर हर प्रकार के बंधन से, पुराने बंधन से, पुराने रोग से, रोग के हर तरह के बंधन से इसी वक्त इस जनता को छुटकारा मिले। यीशु के नाम पर छुटकारा मिले, यीशु के नाम पर चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई, 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 बंधनों से आजादी, 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 चंगाई, 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 चंगाई। आइए हम पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी गा सकते हैं मेरे पीछे गाएंगे, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। मुंह खोलकर हृदय की गहराई से पूर्ण विश्वास के साथ गाना।
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए, एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो खोलिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए, स्तुति कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक दीजिए यीशु। तेरे बच्चों को तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक दीजिए। एक एक घर को, एक एक व्यक्ति को, एक एक हृदय को अभिषेक, 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 सारे संसार को अभिषेक दीजिए यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन होकर पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए, पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु अपने पवित्र रक्त से हम सबको अभिषेक दें, हमारे शरीरों को शुद्ध और पवित्र करें, हमारे रोगी और पापों में शरीर को शुद्ध और पवित्र करें, हमारे घरों को शुद्ध और पवित्र करें। अभिषेक ग्रहण कीजिए, अभिषेक ग्रहण कीजिए। आइए हम संत पापा के सुंदर प्रार्थना के साथ इसको अंत करेंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का पवित्र रक्त, यीशु का मूल्यवान रक्त मेरी सुरक्षा है, मेरा संरक्षण है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम परम पवित्र संस्कार की आशीष इस समय ग्रहण करें भक्ति पूर्वक। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा।
यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे